हेलो, मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड, बर्तन बाजार, कानपुर से बोल रहा हूँ। कानपुर उत्तर प्रदेश में है और भारत में स्थित है। जो लोग विदेशों में यह ट्रांसमिशन सुन रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वो स्थान का नाम याद रखें। मैं आपके समक्ष एक नई आयुर्वेद की तकनीक जिसका आविष्कार मेरे द्वारा किया जा चुका है और यह हमारे रिसर्च केंद्र में उपलब्ध है और प्रायः सभी मरीजों का इसका परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण के बारे में आपको पहली जानकारी ये दे रहा हूँ कि यह आयुर्वेद के संपूर्ण इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसमें आयुर्वेद के फंडामेंटल्स का स्टेटस क्वांटिफिकेशन यानी शरीर के अंदर कितनी मात्रा उपस्थित है उसका परीक्षण या उसकी जानकारी या उसका परिमाप रक्त के द्वारा ज्ञात करने की तकनीक का विकास किया गया है। आयुर्वेद में रक्त के द्वारा परीक्षण करने की कोई भी विधि उपलब्ध नहीं है और अनादिकाल से आदिकाल से कोई भी तकनीक विकसित नहीं की गई है। इसलिए यह तकनीक एक क्रांतिकारी कदम के रूप में आयुर्वेद के चिकित्सा विज्ञान में समझना चाहिए। रक्त संपूर्ण लिया जाता है, यानी कि इसको सेंट्रीफ्यूज नहीं करते हैं और जैसा इसको प्रिजर्व करके रखते हैं 1 या 2 मिलीलीटर रक्त केवल लेते हैं और हर परीक्षण में लगभग 100 माइक्रोलीटर इसकी जरूरत पड़ती है, यानी 1 बूंद रक्त की परीक्षा में 2 बूंद रिएजेंट मिलाए जाते हैं और मशीन के प्लेटफॉर्म में इसको रख करके फैलाते हैं और फैला करके फिर इसका कुछ सेकंड इंतजार करके इसकी रीडिंग लेते हैं। यह मशीन हमारे ही रिसर्च केंद्र में डेवलप की गई है, जो आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर पीएस चौहान और सनराइज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्नाव के इंजीनियरों के सहयोग से निर्माण किया गया है और हमारे संस्थान कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर में इसका उपयोग किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ यह बता दूं कि इसमें वात पित्त कफ और इसके कॉम्बिनेशन का आकलन पता लग जाता है और इसके अलावा जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये 7 धातुएं हैं उनका आकलन हो जाता है और इसके साथ जो 3 मल हैं पुरीस, मूत्र और स्वेद, इनका आकलन मिल जाता है तथा इसके अलावा जो अन्य बातें हैं, जो विशेष बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आयुर्वेद के सिद्धांतों के अलावा जो मनुष्य के अंदर केमिकल केमिस्ट्री है, जो हमेशा उसके जन्म के समय या भ्रूण के अंदर विकसित होने में जिस तरह की केमिकल केमिस्ट्री की आवश्यकता होती है, वो बेसिक केमिकल केमिस्ट्री का आकलन हम इस पद्धति से करते हैं और उसका पता लगाते हैं कि शरीर के जो मूल केमिकल हैं जिनसे शरीर बना हुआ है उसका
क्या स्वरूप है और यह कितनी मात्रा में शरीर के अंदर उपलब्ध है, क्योंकि बाकी के जितने भी विकास किए गए हैं, टेस्ट विकास किए गए हैं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में, वो सब इसी पर आधारित हैं। हम मूल चरित्र केमिकल का क्या है उसका आकलन करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फैट है यानी चर्बी है, उसको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में 7 भागों में विभाजित किया गया है। यानी चर्बी के 7 भाग किए गए हैं, जिसमें लो डेंसिटी लाइपिड, हाई डेंसिटी लाइपिड, वेरी हाई डेंसिटी लाइपिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स आदि आदि में इसको विभाजित किया गया है। फैट जैसा कि आप जानते हैं 2 भागों में विभाजित होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में। तो प्रोटीन से जो विभाजन केमिकल केमिस्ट्री के शरीर के अंदर की केमिकल केमिस्ट्री से विभाजित करते हैं, वो कई भागों में बढ़ जाती है। जैसे क्रिएटिन है, प्रोटीन क्रिएटिन में चेंज हुई और क्रिएटिनाइन उसका एक भाग माना गया, जिसे बढ़ना या घटना स्वीकार करके पता लगाते हैं कि गुर्दे की बीमारी का स्तर कितना है। तो उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का है। कार्बोहाइड्रेट में से शरीर के अंदर शक्कर यानी शुगर की, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और फिर उसके बाद यूरिक एसिड और यूरिया तक का जो आकलन है वो किस तरह का है, यह सब पता लगता है। तात्पर्य ये है कि इस तकनीक से ये पता लगाया जा सकता है कि बेसिक केमिकल की केमिस्ट्री क्या है। इसके बारे में रिसर्च पेपर इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 2024 के वॉल्यूम में प्रकाशित हो चुके हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी दी जा चुकी है कि किस प्रकार के केमिकल कौन से आयुर्वेद के सिद्धांत और कौन से केमिकल शरीर के बेसिक केमिकल केमिस्ट्री को मापते हैं और बताते हैं। इस प्रकार से यह पूरी प्रक्रिया उपलब्ध है और हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं उनके सबके परीक्षण किए जाते हैं। which we will narrate in our videos in future.